जगाए, जीवन में दीप माला प्रज्वलित करे। कभी आपको 3 बजे के बाद आंख खुल गई, एक बात कहूं, 3 बजे के बाद आपकी आंख खुल जाती है ना, 3:30 बजे 4 बजे, तो इतना जरूर याद रखना कि 3:30 4 बजे 4:30 बजे आपकी आंख खुल गई, आप नहीं जागे हैं, कोई देवताओं ने आपको जगा दिया कि जागो और भगवान का भजन करो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म को देखने का मुहूर्त है। इसलिए साधु संत महापुरुष जल्दी जल्दी सुबह में उठ जाते हैं। जो कोई व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शिव चालीसा का पाठ करते, उनके लिए कहा, पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होई। और एक दिल से बात कहना चाहता हूं, कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, महादेव की साधना करे, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, गुरु वशिष्ठ महाराज को कहा, गुरु जी आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मुझे पुत्र चाहिए। तब क्या कहा था गुरु वशिष्ठ ने? राजा दशरथ को कहा का पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, भगवान शिव का आराधन करें। भगवान महादेव एक ऐसे देव है, जीवन की सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। ये शिव है। पुत्रहीन मैं प्रातःकाल उठकर अयोध्या दास ने कहा हुआ शिव चालीसा का पाठ कर। प्रातःकाल जो कोई करे पाठ, उनकी कामना, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये महादेव ने वचन दिया अयोध्या दास को। आपने जो गाया हुआ ये जो पाठ है, जो कोई सुबह सुबह में गुणगान करेगा, उसकी कामना की पूर्ति होगी। कितनी सुंदर बात। नित्य नेम करी प्रात नित्य नेम आज कर दिया, 2 दिन छोड़ दिया, नहीं, नित्य रोज रोज क्रम तोड़ना नहीं, निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता। इसलिए अयोध्या दास ने कहा, नित्य नेम करी प्रात पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा, पूर्ण करो जगदीशा। सती ने कठिन तप का प्रारंभ किया है? और माक्षर मास में ठंडे जल में खड़े रहना, ठंडे जल से स्नान करना, ये तो कितनी कठिन भक्ति है। अभी धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाएगी, कार्तिक मास पूर्ण होगा, या माक्षर मास में इतनी ठंडी, और इस महीने में ठंडे जल से स्नान, ठंडे जल से महादेव का अभिषेक, ये कौन कर सकता है? जो युवान है, जो सशक्त है, वो कर सकता है, बाद में नहीं हो सकता। इसलिए महादेव की साधना का महिमा माक्षर मास है। माक्षर मास में भगवान शिव सती को मिले थे, और पवित्र सावन मास में लक्ष्मी जी को भगवान महादेव मिले थे, और पवित्र सावन मास में बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते, तो महादेव की जो कृपा रहेगी, विशेष प्रकार से महालक्ष्मी की कृपा रहती है। इसीलिए पवित्र सावन मास, भादो मास में विशेष प्रकार से महादेव की साधना करें, पितरों की तृप्ति रहती है। भादो मास में हिमालय पुत्री पार्वती को महादेव मिले थे। इसलिए शिव की साधना के लिए सिर्फ पवित्र सावन मास तो है ही, लेकिन जो पवित्र सावन मास की महिमा है, उनके समान माक्षर मास की महिमा है, भादो मास की महिमा है। अरे कोई भी व्यक्ति कोई भी समय भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। शिव के लिए तो 24 घंटा है। वहां क्या प्रातःकाल, क्या मध्याह्न, क्या संध्या, वहां भूतकाल, क्या भविष्य, वहां तो निरंतरता है। वही शिव है। आपको समय मिले तब महादेव की साधना करें। सती आज भगवान शिव को याद कर, पशु नाम पति पाप नाशम परेशम, भगवान शिव को याद कर रही है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। वेद सार स्तवन है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की रचना है, और ज्यादातर स्तोत्र तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने
और सभी ऋषियों मुनियों ने भगवान महादेव के स्तोत्र गाए हैं। पशूनां पतिपाप नाशं परेशं। जीवन के सभी पापों को हरने वाला शिव है, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य है, ये गलती नहीं, हजारों गलती करते हैं, घबराने की क्या जरूरत है। कभी पाप हो गया तो हो गया, इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया सो हो गया, इसमें चिंता किस बात की। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि जो महादेव को याद करते हैं वो मनुष्य अपने जीवन के पापों में से मुक्त रहते। पशु એટલે जीव, पशु એટલે गाय भैंस बेल, ये पशु नहीं। पशु का अर्थ है जीवात्मा। हमारे सबके जीवों का ईश्वर भगवान शिव है, पशुओं के पति हैं। ये वेद सार स्तवन है। पशूनां पतिपाप नाशं परेशं। गजेन्द्रस्य हृदि वसानं वरेण्यं। गजेंद्र गजासुर नाम का एक असुर था, असुरों का राजा था। असुरों में श्रेष्ठ इंद्र था गजेंद्र। 10,000 साल तक उनके साथ युद्ध किया था भगवान शिव ने। महादेव प्रसन्न हो गए, अभी तक किसी ने मेरे सामने 10,000 साल तक युद्ध नहीं किया, तूने किया। अंत में गजासुर का अंत हुआ तो भगवान शंकर जी गजेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में वहां प्रकट रहे। अनुग्रह लोका नाम लिंग रूपेण सतमा। और गजासुर को वचन दिया कि हे गजासुर, आज से मैं तेरा चामड़ा मेरे अंग पर धारण करूं। कृति। इसलिए भगवान शंकर जी हाथी का चामड़ा पहन, हाथी का चामड़ा, सामान्य हाथी नहीं, असुर था एक। हाथी जैसा जना रूप था, रूप ऐसा भयंकर था, कोई उनके सामने लड़ नहीं सकता था। तब शंकर जी ने युद्ध किया, 10,000 साल तक उसका अंत किया। उसका चमड़ा भगवान शंकर ने अपने अंग पर धारण किया। इसीलिए इस वेद सार स्तवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने ये पंक्ति ली, गजेंद्रस्य हृदि वसानं वरेण्यं। जटाजूटमध्ये स्फुरन् गंगा। जटा के मध्य में से गंगा का जल प्रवाह निकल रहा है। जटाजुटधारी भगवान शंकर जी जटाजुट, ऐसी भयंकर बड़ी बड़ी जटा महादेव के हैं। इनमें से स्फुरित एक बड़े फुहारा की तरह गंगा जी वहां से निकल रही है। इस महादेव में आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी वंदना का स्वीकार करें। महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि। काम का दहन करने वाला महादेव मेकं स्मरामि स्मरामि। भगवान महादेव, हे महादेव। सत्याज भगवान शिव को याद कर रहे, हे महादेव हे महादेव हे महादेव। सती का तप देवता देख रहे हैं और आकाश में से देवता जयकार करने लगे। क्या तप किया, क्या साधना की। और सती आज भगवान शिव को याद करके कह रही है, तुम न आए महादेव, मैं आपका इंतजार करती हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं आपकी लालचा कर रही हूँ। भगवान मुझे दर्शन आपका। हे महादेव, हिमालय पहाड़ों की कंदरा में आवाज गूंज रही है। देवता जयकार करने लगे, क्या तपस्या की है। और देवताओं का एक स्वभाव है, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई अनुष्ठान करे, कोई यज्ञ करे, कोई सत्कार्य करे, देवता उनकी जयकार करते, उनकी प्रशंसा करने लगते। देव कौन है? दूसरों के अच्छे कार्यों को देखकर उनकी प्रशंसा करे। दूसरों के छिद्र खोलने की जिनमें आदतें है वो देवतुल्य नहीं है। किसी के छिद्रों को ढांकने की जिनमें आदत होती है वो देवतुल्य है। किसी के दुर्गान, किसी के दुर्गुणों का गायन करे वो देव नहीं है। किसी के सद्गुणों का गायन करे वो देवतुल्य है। देवताओं का स्वभाव जय जयकार जय जयकार। और जो सत्कर्म करे, कोई अच्छा कार्य करे, उसका आदर, उसका सम्मान करना चाहिए। अरे गांव में एक छोटा सा सत्कार्य किया है तो भी उनका आदर करे। आपने
तुमने बहुत सुंदर काम किया, आप कर सकते हैं। अरे गांव में किसी ने एक वृक्ष लगाया तो अभी उनका आदर करना चाहिए। वाह क्या बात है, पर्यावरण के लिए तूने कितना बड़ा काम कर दिया। स्कूल में जाकर बच्चों की कोई सेवा करे तो उसके भी मान सम्मान प्रशंसा करे, बात तूने बहुत सुंदर काम किया। अच्छे कार्य को समाज के अंदर सम्मानित किया जाए। देवता जय जयकार करने लगे और महादेव कैलाश में से उठे। आज दूर से देखा हिमालय पहाड़ों के गंदरा में सती तपस्या कर रही है। सती का तप देखकर भगवान महादेव जी हिमालय पहाड़ों के कंदरा में आए। दूर से देखा तो श्वेत भस्म का त्रिपुंड था और श्वेत वस्त्र धारण किए थे। श्वेत वस्त्र ये बहुत शांति देता है। इनमें कॉटन खादी के वस्त्र आपके मन को शांत करता है। ऐसा नहीं कहता कि रेशमी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जिनको साधना पंथ में आगे बढ़ना है उनके लिए ऐसे वस्त्र, सुतरा वस्त्र, खादी के वस्त्र पहनना चाहिए। ये शांति देने वाला है। बहुत सारी धूप निकल रही है और श्वेत वस्त्र पहने तो इतनी धूप नहीं लगेगी। कभी काले वस्त्र पहनकर निकलना, काला वस्त्र बहुत गर्मी करता है। कॉटन वस्त्र शरीर को शांति देता है, रेशमी वस्त्र शरीर को गर्मी देता है। श्वेत वस्त्र को धारण करके भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बाघ, वरु, सिंह, दीप हिंसक प्राणियों के साथ में रहकर, क्योंकि जहां तप का प्रभाव है वहां प्रेम का साम्राज्य रहता है। दूर से शंकर जी ने देखा महादेव ने कि सती का तप इतना कठिन तप। सती भगवान को, सती महादेव को याद करके भगवान शिव जी सती को दर्शन देने के लिए आए। दूर से देखा और सती की आंखें बंद थी। महादेव के मन में हुआ कि सती की परीक्षा करो। भक्त बिनाते प्रथम पीड़ान अनगढ़ संकट तने पड़िया। वृद्ध साधु का रूप लेता शंकर जी, वृद्ध साधु बने। भिक्षान देही। सती ने आवाज सुनी, अरे घनघोर जंगल में कभी मैंने मनुष्य की आवाज नहीं सुनी, आज कौन भिक्षा लेने के लिए? नेत्र खोले तो वे दिव्य कोई मूर्ति, कोई महात्मा है। मन ही मन सती बहुत प्रसन्न हुई कि मैं बहुत समय से तपस्या कर रही थी, आज मुझे कोई साधु का दर्शन हो रहा है। धन्य वे साधु संगति, बेनी भागेरे मिले मनो साधु पुरुष नो संग। साधु का दर्शन, संत दर्शन, मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगे। फल थे जो साधु, जंगल है तो वन है, हिमालय पहाड़, और कुछ तो मेरे पास नहीं है, फल स्वीकारिए। साधु ने कहा आप कौन है? मैं दक्ष महाराज की पुत्री हूं, मेरा नाम सती है, महादेव का आराधन कर रही हूं। क्यों? मैंने मन में दृढ़ संकल्प किया है कि भगवान महादेव के साथ मैं विवाह करना चाहती हूं। सती की भक्ति की परीक्षा करने के लिए, सती की भक्ति की कसौटी करने के लिए वयोवृद्ध साधु के रूप में स्वयं भगवान शिव सती के सामने शंकर जी की निंदा करने लगे, महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। और सती ने हाथ जोड़कर कहा कि आप साधु हैं, आप महादेव की निंदा क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं ना कि शिव निंदा के पाप में से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। न केवलम भवेत पाप निंदा कर तो, जो शिव जी की निंदा करता है वो तो पापी है ही, लेकिन महादेव की निंदा कोई सुन रहा है वही पापी है। इसलिए शिव की निंदा करनी तो नहीं चाहिए, महादेव की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। शुणोति तथा निंदा, जो ना निंदा सुनता है वो भी महापापी है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से कहा है, लेकिन इनमें से एक श्लोक, न केवलम भवेत् पापम, सिर्फ निंदा करने वाला पापी नहीं, सुनने वाला भी पापी है। भगवान व्यास जी ने गाया है, न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तुः शिवस्य हि यो
निंदा पाप भक्ष इसलिए कभी महादेव की निंदा सुननी नहीं चाहिए, करनी तो नहीं चाहिए। और एक बात दिल से मैं कहना चाहता हूं, 6 दिनों से हम भगवान को याद कर रहे हैं। आज से दृढ़ संकल्प करिए, गांठ बांध लीजिए, हम कभी किसी की गंदी बात करेंगे तो नहीं और कभी किसी की गंदी बात सुनेंगे भी नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। इतना छोटा सा नियम आपके जीवन में दीप नहीं, दीपमाला प्रज्वलित कर सकता है। शिवालयों में जाकर तुम दीपमाला प्रज्वलित करते, लेकिन छोटा सा एक नियम, जितने भाई बहन बैठे सबको मेरे हृदय से प्रार्थना, आज ही नियम धारण करें। व्रत करने से हमारी वृत्ति बदलती है, इसलिए आज से एक नियम धारण करें, मैं कभी किसी के लिए गंदी बात नहीं बोलूंगा और कभी किसी को गंदी बात कहूंगा नहीं। और किसी के कान में गंदी बात कहना उनकी हत्या का पाप लगता है। कान कचरा पेटी नहीं है। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, सुंदर सुंदर बात सुनने का आदत ही बने आए। क्यों भाई क्यों? इसलिए हम सब संकल्प करेंगे आज, किसी की निंदा करेंगे नहीं, किसी की निंदा सुनेंगे भी नहीं। निंदा करने वाला तो पापी है, सुनने वाला महापापी है, और सभी पापों में से छूट सकते आप, परंतु निंदा समान कोई पाप नहीं। लेकिन एक बात और को, सत्संग समान कोई पुण्य भी नहीं है ना। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु के कटे कोटे होता। एक पल के लिए आपने सत्संग कर लिया, 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। हम तो 3-3 घंटे भगवान को याद करते हैं, हमारा चित्त हमारा मन परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। सत्संग करे, करोड़ों यज्ञ समान पुण्य है ये सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हजारों इंद्र के सुख के बराबर एक पल का सत्संग जीवन को धन्य तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। इसलिए जीवन में से जितना समय मिले इतने समय सत्संग करिए, श्रेष्ठ पुस्तकों का वाचन करिए, और किसी को मित्र बनाने की जरूरत नहीं, श्रेष्ठ पुस्तकों को मित्र बनावे, सत्संग करें। संत समागम हरि कथा, ये जीवन का अमृत है, अमृत में देखा नहीं। साधुजनों का संग, संत जनों का संग, सज्जनों का संग, श्रेष्ठ पुस्तकों का संग, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करो, अमृत है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुत दारू लक्ष्मी, पापी के घर भी होई, पापी के घर भी होई। सत्संगी बनो भाई, भले तिलक करो तो वो बड़ी बात, सुंदर माला पहनो वो भी श्रेष्ठ बात, लेकिन सत्संग जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए आज से कभी हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज भगवान स्वयं शिव नंदी की, भगवान महादेव स्वयं शिव जी सती की भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं, कसौटी कर रहे हैं। अरे विश्व में कितने देवता है, उनका भजन करो। शिव के भजन करने से क्या मिलती है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, जीवन में छूटे तो सबको छूटने दो, कोई जरूर नहीं, लेकिन जीवन को धन्य बनाना है
तो महादेव की भक्ति को कभी छोड़ना नहीं, शंकर भगवान को कभी नहीं छोड़ना। अंत समय का हमारा साथी शिव है और कोई नहीं है भाई। मृत्यु का देवता कोई नहीं है, मृत्यु का देवता महादेव है और जीवन में वो अनिवार्य है, कोई निवारण नहीं हो सकता। भले 100 साल 200 साल तुम जियो हजारों साल, लेकिन अंत में तो इसलिए उनका देव शिव है। इसलिए महादेव को याद रखिए। हम तो कल कथा करके चले जाएंगे, लेकिन आपको हम हृदय से विनती करते, शिव जी को कभी छोड़ना नहीं। आपका भाग्य खोलने वाला, आपका भाग्य बदलने वाला ये भगवान महादेव है। और आपका गांव तो कितना भाग्यवान है, यहाँ सोमनाथ महादेव भी है और यहाँ नीलकंठ महादेव भी है। अरे सोमनाथ महादेव तो है, नीलकंठ महादेव भी है, स्वयं महादेव तो विराजता है और महादेव की अर्धांगनी माता उमैया भी यहाँ विराजती है। आपका गांव कितना भाग्यवान है, इतना सुंदर मंदिर कहाँ हो सकता है, सुंदर तीर्थ समान, तीर्थ तुल्य, इतना सुंदर दिव्य वातावरण। इसलिए बहुत हृदय से मैं साधु प्रार्थना करता हूं, जीवन को सुखी बनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो महादेव को कभी नहीं भूलना, शंकर जी को कभी नहीं भूलना।